अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, करेंट डेंसिटी ये टॉपिक का नाम है। इसे हम लोग समझेंगे कि करेंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए करंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी भी वायर से जो करंट पास हो रही है, ठीक है। अब डेंसिटी है तो हम लोग कहेंगे करेंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है ना। कहने का मतलब एक वायर है जिसमें से कोई एक एरिया, ये क्या है, ये एक एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया से मान लो जो करंट परपेंडिकुलरली पास हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, करंट डेंसिटी का जे इक्वल टू ए अपॉन सॉरी आई अपॉन ए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये एक वायर है जिसका ये एरिया है और इस एरिया से जो करंट पास हो रही है, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर इज नोन एज करंट डेंसिटी। ये बात समझ में आ रही है। अब यदि हम लोग वेक्टर, ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई इक्वल टू जे, ठीक है, वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात कर ले, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिधर डायरेक्शन बनेगी करंट की भी सेम डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि करंट की मतलब करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस वायर है, वायर को हमने क्या काम किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिधर डायरेक्शन है उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है। तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट डेंसिटी मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग आई इक्वल टू लिखेंगे जे ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा यदि करंट डेंसिटी की बात करें, यदि हम लोग की नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया होगा तो उस समय हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया को क्या करें, डी ए। ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पूरे यूनिट एरिया में से जितना करंट परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं उसी को ही तो कह रहे हैं। ठीक है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म केस में हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिए। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा इस पर अब ये करंट डेंसिटी जब समझ गए तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इसी से बेसिक सा फॉर्मूला जो है करंट डेंसिटी का कि जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। ठीक है ना, इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है कि एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर में से रेडियस 0.1 है और इसका रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया 20 वोल्ट वाले बैटरी से। बात समझ में आ रही है। एक कॉपर वायर है इस तरह से, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो बैटरी की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। ठीक है ना, और इसकी रेडियस, रेडियस की बात करें हम लोग तो रेडियस की वैल्यू है आर इक्वल टू 0.1 mm। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गिवन डेटा है, आर इक्वल टू 0.1 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हमेशा मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलो ओम को भी ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा यूनिट में रख रहे हैं सब कुछ। ठीक है ना, ताकि हम लोग कैलकुलेशन करने में ईजी हो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब इस परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट डेंसिटी पास हो रही है। ठीक है ना, करंट डेंसिटी कितना पास हो रही है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है कि नहीं।
यहाँ पर आई की वैल्यू कितना है, आई अपॉन एरिया, एरिया मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए करंट कितना है यहाँ पर, करंट की एक्सप्रेशन 0. करंट एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रखा है 20, और करंट यहाँ पर कितना, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10⁻³ ओम, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पर। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके आएगा 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा करंट निकल करके आ गया। वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.02, और पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 होता है, ठीक है। और एरिया है, मतलब सॉरी रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करना आता ही है, आप लोग बहुत बार सीख चुके हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है। इसकी आंसर हो जाएगी 6.37 इंटू 10⁵ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।